आखिरकार जब श्रेयस अय्यर आखिरी ओवर में 97 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पर क्या क्या हुआ, या फिर इनिंग खत्म होने के बाद शशांक सिंह ने जो श्रेयस अय्यर का शतक पूरा नहीं होने दिया उस पर वो क्या बोले, या फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर को एकदम से क्या हो गया था, या फिर यहाँ पर शुभमन गिल का ये वाला रिएक्शन क्यों आ रहा था, या फिर मैच में ऐसा क्या हुआ कि रिकी पोंटिंग अंदर बैठे इतने हंस रहे थे, या फिर यहाँ पर रबाडा एकदम से इतने ज्यादा क्यों चौंक जाते हैं, या फिर भाई ग्लेन मैक्सवेल आउट नहीं थे फिर भी वो आउट होके अंदर कैसे चले गए, या फिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में किस एक चीज ने पंजाब किंग्स को मैच जितवा दिया। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच स्टार्ट होता है और पहले बैटिंग आ जाती है पंजाब किंग्स की, और पंजाब किंग्स के बैट्समैन स्टार्टिंग में ही गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को और फील्डर्स को विकेट गिराने का मौका दे देते हैं, लेकिन वहां पर गुजरात टाइटंस के फील्डर्स भाई कैच छोड़ देते हैं, और जब ये कैच छूटती है तो वहां पर आशीष नेहरा का भी भाई मुंह लटक जाता है, क्योंकि वहां पर वो विकेट इंपॉर्टेंट था। हालांकि इसके बाद एक विकेट तो पंजाब किंग्स का पड़ता है, लेकिन इसके बाद जब तीसरे नंबर पर ही श्रेयस अय्यर आ जाते हैं और साथ में प्रियांश मिलके भाई धागा खोल देते हैं बॉल का, वो पावर प्ले में गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को भाई रगड़ देते हैं, क्योंकि बंदे इतने चौके छक्के मार रहे थे कि एक ओवर में तो उन्होंने 21 रन तक बना दिए थे। और जब इतने चौके छक्के लग रहे थे तो पंजाब किंग्स के बाहर बैठे प्लेयर्स सारे तालियां बजा रहे थे, साथ में पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग भी हमें काफी खुश दिख रहे थे, वो भी इन चौकों पर क्लैपिंग कर रहे थे। और इसकी दूसरी तरफ भाई मैक्सवेल भी बाहर बैठे अपनी बैटिंग का काफी इंतजार कर रहे थे। रिकी पोंटिंग के साथ वो काफी बातचीत कर रहे थे, टोपी पहन के वो भी ऐसे बैठे थे जैसे आते ही भाई छक्के पे छक्का मारेंगे, और फिर जल्दी ही विकेट पड़ते ही उनकी बैटिंग आ भी जाती है। लेकिन भाई पहली ही बॉल पर वो बंदा रिवर्स स्वीप शॉट मारने जाता है और एलबीडब्ल्यू की वहां अपील होती है, तो अंपायर वहां पर सीधा आउट दे देते हैं। और वहां पर ग्लेन मैक्सवेल भाई मुड़ के भी नहीं देख रहा था, सीधा डगआउट की तरफ अंदर जा रहा था, एक बार भी रिव्यू की नहीं सोची। वहां पर श्रेयस अय्यर ने ग्लेन मैक्सवेल को बुला के एक बार पूछा भी कि रिव्यू ले ले, लेकिन मैक्सवेल ने मना कर दिया और वो सीधा अंदर चले गए। इसके थोड़ी देर बाद जब उनके इस आउट का रिप्ले दिखाया जाता है तो भाई बॉल ट्रैकिंग में दिखता है कि बॉल तो वहां पर स्टंप्स को मिस कर रही थी। अगर वहां पर ग्लेन मैक्सवेल भाई रिव्यू ले लेते तो वो आउट होने से बच जाते, और उनके नाम के सामने सबसे ज़्यादा जीरो का रिकॉर्ड 19 बार आउट होने का भी नहीं लगता। और इस रिप्ले को देखकर बाहर बैठे रिकी पोंटिंग तो काफ़ी शॉक्ड हो ही गए थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ शुभमन गिल तो भाई बड़े खुश हो रहे थे, वो तो जाके अपने बॉलर्स की पीठ नहीं छाती तक थपथपा रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर तो अभी भी वहीं भाई जम के खड़े थे और लगातार छक्के चौके मारते जा रहे थे, यहां तक कि जब राशिद खान उनको बॉलिंग डालने आते हैं और श्रेयस अय्यर उस टाइम पर 45 रन पर थे, तो वो भाई राशिद खान को भी सीधा छक्का मार के ही अपनी 50 पूरी करते हैं, जिस पर कि बाहर से प्लेयर्स जो कि थे पंजाब किंग्स के, जैसे कि यूजी चहल, अर्शदीप सिंह, साथ में हेड कोच रिकी पोंटिंग, सब उनकी इस 50 पर तालियां बजा रहे थे। और जो आज श्रेयस अय्यर छक्के मार रहे थे वो पता है किसके बैट से मार रहे थे? वो बैट था भाई रोहित शर्मा का, क्योंकि सीएट के स्टिकर पर आप साइड में देख सकते हैं छोटा छोटा वहां पर हिटमैन लिखा हुआ था। मतलब भाई यहां पर श्रेयस अय्यर ने जीटी के बॉलर्स को इतना पीट दिया था कि उनके कप्तान के साथ साथ आशीष नेहरा भी काफ़ी परेशान हो गए थे। वो बार बार बाउंड्री लाइन के पास आके शुभमन गिल से बातचीत कर रहे थे कि भाई यहाँ वहाँ बॉल डाल लो, आउट कर लो इस बंदे को। यहाँ तक कि स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में भी आके आशीष नेहरा भाई काफ़ी समझा रहे थे बॉलर्स को भी और कैप्टन को भी, लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर को वो रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर होती है मैच में भाई एक खतरनाक चीज, जब इनिंग का चल रहा था 17वां ओवर और वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने आए थे, तो वो पहली ही बॉल श्रेयस अय्यर को बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि श्रेयस अय्यर को नफरत है और बाउंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पे भी नफरत है कि उनको बाउंसर से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बाउंसर उनसे मिस भी हुई और वो जाके उनके छाती के पास लगी, जिसका कि उनको काफ़ी दर्द भी हुआ। वो काफ़ी देर तक ऐसे खड़े रहे अपनी छाती को पकड़कर।
लेकिन उसके बाद भाई जो श्रेयस अय्यर का रूप देखने को मिला, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया उनको बाउंसर से नफरत है, फिर भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने जब दोबारा उनको बाउंसर मारने की ट्राई करी तो बंदे ने भाई पुल शॉट पर उनको छक्के मारे, फिर आगे बॉल डाली तो उस पर भी छक्के। एक ओवर में वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को 3 छक्के मार दिए थे, वो तो आखिरी बॉल पर भाई राहुल तेवतिया एक छक्का बचा जाते हैं, नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा को गुस्से गुस्से में श्रेयस अय्यर ने 4 छक्के मार देने थे। और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे शशांक सिंह, वो भी भाई श्रेयस अय्यर के छक्के देखकर इंप्रेस हो रहे थे, वो भी ऐसा रिएक्शन देके मुंह बना रहे थे। वहीं अंदर डगआउट में रिकी पॉन्टिंग तो भाई छक्के देखकर काफी मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था वो काफी खुश हैं। लेकिन जो यहां पर शशांक सिंह ने श्रेयस अय्यर के छक्कों पर मुंह बनाया था, रिएक्शन दिया था, अब भाई वो जल्दी ही श्रेयस अय्यर के फैंस का भी मुंह बनवाने वाले थे आगे मैच में। भाई यहां पर मैच तो काफी अच्छा चल रहा था पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन अगर आपको यहां तक वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को भाई लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और यहां पर श्रेयस अय्यर ने भाई इतना खौफ फैला दिया था कि अब जीटी के बॉलर्स डर रहे थे, यहां तक कि कगिसो रबाडा जो कि एक शानदार बॉलर हैं, वो भी भाई श्रेयस अय्यर के छक्के लगने से डर रहे थे, क्योंकि वो बंदा भी वहां पर श्रेयस अय्यर से बचने के लिए लगातार वाइड बॉल फेंक रहा था। और फिर इसके बाद जब श्रेयस अय्यर 97 रन पर पहुंच गए थे तो वो 19वें ओवर में ही 97 रन पर पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में भाई स्ट्राइक उनको स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। वहां पर आखिरी ओवर पहली बॉल से खेलने के लिए स्ट्राइक पर शशांक सिंह आ जाते हैं और लग रहा था भाई जब 97 रन पर उनके सामने उनका कैप्टन बैटिंग कर रहा है तो वो उनको पहली बॉल पर ही सिंगल दे देंगे, लेकिन चलो वो वहां पर चौका मारते हैं। फिर दूसरी बॉल पर भाई सिंगल लेने की बजाय वो बंदा वहां पर भाई 2 रन भाग जाता है। यहां पर भी श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक नहीं मिलती है। फिर से भाई लगता है कि चलो तीसरी बॉल पर दे देंगे, नहीं, फिर भी नहीं दी। फिर भाई चौथी बॉल पर लगा, उस पर भी नहीं दी। यहां पर शशांक सिंह भाई श्रेयस अय्यर को एक भी बॉल पे स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, बस अपने लगातार मोहम्मद सिराज को चौके छक्के मारते जा रहे थे। और जब इसके बाद भाई उसने 5वीं बॉल पर भी श्रेयस अय्यर को सिंगल नहीं दिया तो साफ हो गया कि अब तो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी पूरी नहीं हो पाएगी। जबकि यहां पर सेल्फलेस अय्यर वो बार बार भाई जब शशांक सिंह चौके मार रहे थे तो उनके पास जाके उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लग रहा था भाई कितने सेल्फलेस कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर। वहीं डगआउट में जो बैठे थे रिकी पॉन्टिंग, उनका थोड़ा सा हमें मुंह बनता हुआ दिख रहा था जब शशांक सिंह श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक नहीं दे रहे थे। और फिर वहां पर शशांक ने आखिरी बॉल पर भी चौका मारा, वहां ओवर में बंदे ने 5 चौके भी मारे, लेकिन भाई श्रेयस अय्यर का वहां पर शतक पूरा हो सकता था अगर वो वहां पर स्ट्राइक दे देते। तो जब इसके बाद इनिंग खत्म हो जाती है और शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर अंदर जा रहे थे तो श्रेयस अय्यर वहां पर भाई हंसते हुए जा रहे थे। उनके मुंह पर जो स्माइल थी वो हमें साफ साफ दिख रही थी कि उसके पीछे थोड़ी सी तो निराशा भाई छुपी हुई थी, क्योंकि उनका ये आईपीएल करियर का पहला शतक होता अगर वो यहाँ पर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते, और बंदे के लिए भाई पहला शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर अंदर जा रहे थे डगआउट की तरफ तो उनके लिए भाई पंजाब किंग्स के सारे प्लेयर्स तैयार खड़े थे उनके लिए ताली बजाने के लिए, क्योंकि पारी ही उन्होंने यहाँ पर इतनी शानदार खेली थी। और जो इनिंग खत्म होने के बाद प्लेयर्स के इंटरव्यू होते हैं तो वहां पर शशांक सिंह भाई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर उनसे श्रेयस अय्यर से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाता है। तो शशांक सिंह वहां बोलते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर ने मुझे आते ही बोला था पहली ही बॉल से कि मेरे शतक की तरफ नहीं देखना है, तुम्हें अपने शॉट्स खेलने हैं, मैं दूसरी साइड पर ही खुश हूँ। भाई यहाँ पर जो सामने प्लेयर है वो तो यही बोलेगा, और क्या वो यहाँ पर ये बोलेगा नहीं भाई मेरे को स्ट्राइक दो, मेरे को अपना शतक पूरा करना है। वो तो सामने वाले बंदे को भाई थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उसका शतक पूरा हो जाएगा, उसको इस चीज की कितनी खुशी होगी। वो अपने आप को भी उनकी जगह पर रख के देख सकते थे। अगर शशांक सिंह वहां ऐसे होते और कोई दूसरा प्लेयर उनके साथ ऐसा करता तो उनको कैसा लगता। इस चीज को देख के भाई श्रेयस अय्यर के फैंस तो काफी नाखुश हुए होंगे, लेकिन
हार्दिक पांड्या के फैंस काफी खुश हो रहे होंगे, इसका रीजन शायद आपको पता होगा। और इसके बाद जब जीटी की बैटिंग आती है तो वहां पर शुभमन गिल के साथ हमें ओपनिंग पेयर में जोस बटलर ना दिखते हुए साई सुदर्शन देखने को मिलते हैं। मेरे को तो देख के भाई काफी अजीब लगा, क्योंकि वहां पर जोस बटलर ही काफी सूट हो सकते थे ओपनिंग में और वो पावर प्ले में काफी रन्स भी बना सकते थे। क्योंकि इसके बाद जब साई सुदर्शन ने वहां पावर प्ले में बॉल खेलनी स्टार्ट करी तो बंदा भाई इतनी डॉट बॉल्स खेल रहा था कि 16 बॉल खेलने के बाद बस 16 रन पर ही खड़ा था। वहां पर वो शुभमन गिल को भी खेलने नहीं दे रहा था और ना ही खुद चौके छक्के वहां पर पावर प्ले में मार रहा था। और इसी चीज की फिर बात करी थी शुभमन गिल ने मैच खत्म होने के बाद कि हम पावर प्ले में रन नहीं बना पाए थे। वहां शुभमन गिल ही भाई रन बनाने के चक्कर में आउट होके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं जोस बटलर बैटिंग करने और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी आशीष नेहरा भाग भाग के आ रहे थे। साई सुदर्शन को पक्का कुछ ना कुछ भाई यही बोल रहे होंगे कि भाई थोड़ी सी तेज बैटिंग करो, हमें पावर प्ले में काफी रन चाहिए थे, वो तो आपने मिस कर दिए। लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन थोड़ा सा पेसअप करने लगते हैं। पावर प्ले के बाद वहां पर वो इक्का दुक्का छक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पर साई सुदर्शन भी आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद बैटिंग करने आते हैं इंपैक्ट प्लेयर रदरफोर्ड वेस्ट इंडियन। और जब वो बंदा आकर भाई एकदम से बाउंसर पर पुल शॉट पर काफी बड़ा छक्का मारता है जो कि काफी ऊंचा जाता है, तो इस छक्के को देखकर भाई शुभमन गिल का भी अंदर से ये वाला रिएक्शन आता है, क्योंकि वाकई में ही भाई छक्का काफी दूर गया था। और रदरफोर्ड के भाई ये छक्के देखकर रिकी पॉन्टिंग वहां पर काफी टेंशन में आ चुके थे कि अब लग रहा था कि पंजाब किंग्स के हाथ से ये मैच दूर जा रहा था। और यहां पर नीचे स्कोर कार्ड लाइन में भी आप देख सकते हैं भाई चौको छक्कों से पूरी लाइन भर चुकी थी। लेकिन इसके बाद भाई श्रेयस अय्यर की हमें कैप्टनसी देखने को मिलती है और वो एकदम से इंपैक्ट प्लेयर वैशाख को बॉलिंग दे देते हैं। और जब यहां पर वैशाख बॉलिंग करने आते हैं तो वो बंदा भाई लगातार वाइड यॉर्कर पे वाइड यॉर्कर मार रहा था। रदरफोर्ड का बल्ला बॉल पे भाई टच हो ही नहीं पा रहा था। जो स्कोर कार्ड की लाइन छक्के चौके से भर गई थी वो एकदम से भाई हमें देखने को मिलता है कि सिंगल से भर चुकी थी। आखिरी 18 बॉल में भाई एक भी चौका नहीं लगा था और रन रेट वहां पर एकदम से गुजरात टाइटंस के लिए काफी बढ़ चुकी थी। और इनकी इस बॉलिंग पर श्रेयस अय्यर बाउंड्री लाइन से खड़े होकर भाई तालियां बजा रहे थे हर एक यॉर्कर डालने के बाद। और फिर लास्ट में अर्शदीप सिंह आके बचा कुचा काम पूरा कर देते हैं और पंजाब किंग्स यहां पर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मैच जीत जाती है।